दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऑटो गियर इंडिया के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे थार के ऑल वेरिएंट के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं महिंद्रा थार के ऑल वेरिएंट के कंपेरिजन्स को। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। पहला जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं AX AC वेरिएंट आता है, दूसरा आता है AX ऑप्शनल, तीसरा आता है इसका टॉप एंड द नॉच वेरिएंट LX वेरिएंट, जिसका मैं ऑलरेडी पूरा वॉल राउंड रिव्यू बना चुका हूं। यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर रियर पैसेंजर सिर्फ आपको LX वेरिएंट में देखने को मिलेगा। ABS विथ EBD एंड ब्रेक असिस्ट आपको तीनों वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंटी थीफ्ट अलार्म सिर्फ आपको टॉप एंड द नॉच LX ट्रिम के अंदर मिलेगा। ड्यूल एयर बैग आप देखते हैं तो तीनों वेरिएंट में आपको एज ए स्टैंडर्ड मिलेंगे। ESP विथ रोल ओवर म्यूनेशंस आपको सिर्फ टॉप एंड नॉच में मिलता है, यानी ये एक गाड़ी को पलटने से बचाता है। यानी एक तरीके से मैं कहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है जो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है गाड़ी के अंदर। आइसोफिक्स साइड माउंट्स आपको सिर्फ टॉप एंड नॉच LX वेरिएंट में मिलता है। पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, मतलब कि जैसे ही इमरजेंसी में आप गाड़ी का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे जो पीछे की इसके टेल लैंप्स होते हैं वो ब्लिंक करने लग जाते हैं, तो उसे पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल्स कहते हैं हम। पैनिक माफ़ कीजिएगा, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच आपको तीनों वेरिएंट के अंदर मिलेगा। मतलब कि सपोज़ करिए कि आप अकेले गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और साथ में कोई बंदा नहीं है, तो आप साइड वाला एयरबैग को बंद कर सकते हैं क्योंकि उसका मिसयूज़ ना हो। बात करते हैं रोल केज की, सिर्फ टॉप एंड द नॉच वेरिएंट में मिलेगा। रोल केज जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हैं, ये इसका रोल केज होता है। सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको तीनों वेरिएंट के अंदर मिलते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड रहेंगे। स्नो चैन प्रोविजन फॉर टायर्स ये सिर्फ बेस के 2 वेरिएंट में रहेंगे, मिडल एंड बेस वेरिएंट में। मतलब कि जब आप बर्फ़ में गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर एक चैन बांधनी पड़ती है टायर्स के ऊपर, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आप सिर्फ बेस के 2 वेरिएंट में बांध सकते हैं। टॉप में इसलिए नहीं है क्योंकि टॉप एक लग्जरियस वेरिएंट है, इस कारण वहाँ पर वो ऑफ रोडिंग के लिए इतना नहीं है। बाकी के बेस 2 वेरिएंट ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट है। स्पीड सेंसिंग फ्रंट डोर लॉक्स आपको टॉप एंड द नॉच वेरिएंट में मिलेगा। व्हीकल ओवर स्पीड वार्निंग सिर्फ और सिर्फ आपको मिलती है तीनों वेरिएंट के अंदर, यानी ऐसे स्टैंडर्ड इसे रखा गया है। बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो एक तरीके से मैं कहूँ तो 7 इंच का जो यहाँ पर 17.8 सेंटीमीटर है, मैं 7 इंच में कह रहा हूँ, वो टच स्क्रीन मिलता है, सिर्फ आपको LX वेरिएंट में मिलेगा। 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स आपको LX वेरिएंट में मिलते हैं। आप यदि इससे नीचे वाले वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। एडवांस कनेक्टेड कैलेंडर इंटीग्रेशन आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेंगी। एडवेंचर स्टैटिक्स ब्लू सेंस ऐप कनेक्टिविटी, अब ये एडवेंचर स्टैटिक्स ये है कि आपकी गाड़ी का जितना भी आपके व्हील वगैरह कितने डिग्री एंगल पर झुक रहे हैं सब बता देता है एडवेंचर स्टैटिक्स। ब्लू सेंस ऐप कनेक्टिविटी आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगी। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड HVAC कंट्रोल, मतलब कि आप वॉइस कमांड वाला एक तरीके से कहें तो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा। फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर सिर्फ आपको टॉप एंड नॉच वेरिएंट में ही देखने को मिलता है। HVAC विथ इको मोड आपको एज वेल एज स्टैंडर्ड मिलेंगे। मिड डिस्प्ले इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप यदि टॉप वेरिएंट लेते हैं तो आपको कलर्ड मिलेगी, यदि उससे नीचे वाले वेरिएंट लेते हैं तो आपको मोनोक्रोम मिलेगा, जो अच्छा नहीं लगता है इतना देखने में। 1 टच लेन चेंज इंडिकेटर तीनों में एज वेल एज स्टैंडर्ड रहेंगे। और ORVM एडजस्टेबल यदि आप देखते हैं तो टॉप एंड द नॉच वेरिएंट के अंदर आपको इलेक्ट्रिक मिलेंगे। फोल्डेबल यहाँ पे भी नहीं है, तो ये ज़रूर देने चाहिए थे महिंद्रा को, आज के टाइम में महिंद्रा ने नहीं दिए। ORVM एडजस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। पावर विंडो इन फ्रंट डोर्स आपको शुरू के 2 वेरिएंट में मिलती है, बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, दे देना चाहिए, इतनी महंगी गाड़ी होने वाली है, काफ़ी है। अभी प्राइस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। रियर पार्किंग सेंसर तीनों में मिलते हैं। कैमरा नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर आपको, मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लगा, थोड़े से इसका टच स्क्रीन का साइज़ और कैमरे को यहाँ पर ज़रूर लगा देना चाहिए था। और बात करते हैं इसके TPMS आपको टॉप एंड द नॉच वेरिएंट के अंदर मिलेगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इसको यहाँ पर महिंद्रा ने टायरेनोटिक्स भी कहा है। और वॉइस कमांड की बात करता हूँ, SMS रीड आउट की बात करता हूँ, टॉप द वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के ऑफ रोड एसेंशियल्स की कि कितनी ऑफ रोड में कैपेबल है ये। पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटली ऑफ रोड के लिए बनी है, तो इसके लिए कहना तो बिल्कुल बेकार बात होगी कि ऑफ रोड में कितना कैपेबल है या नहीं। काफ़ी अपने सेगमेंट के अंदर बहुत फास्ट है, कोई कंप्यूटर अभी गाड़ी का नहीं है, लेकिन जल्दी फोर्स अपनी गुरेखा को लॉन्च करने वाला है तो वो इसका कंप्यूटर हो सकती है। ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट और फ्रंट एक्सल आपको यानी तीनों वेरिएंट में एज वेल एज स्टैंडर्ड मिलेगा, मतलब कि आप चाहो तो 4x2 मोड पे भी इसे चला सकते हो। मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। रिमूवेबल डोर फॉर ऑफ रोड इज, यानी मतलब कि आप इसके जो डोर्स हैं, तीनों डोर्स हैं,
फ्रंट के दोनों एंड एक बैक वाला, उसको हटा सकते हैं ऑफ रोड की ड्राइविंग के दौरान। टो हिच प्रोटेक्शन मतलब कि गाड़ी को जो खींचने के लिए एक आगे और पीछे होता है वो तीनों में एज वेल स्टैंडर्ड मिलेगा। वॉशेबल फ्लोर विथ ड्रेन प्लग्स मतलब कि जो इसका इंटीरियर है वो वॉशेबल है, लेकिन उतना वॉशेबल नहीं है कि आप पानी गिर के धोएं, गीले कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं, कोई उस पर इशू नहीं आएगा। अमूमन ये होता है कि सीट्स ख़राब हो जाती हैं गीले कपड़े से साफ़ करने पे। वेल्डेड टो हुक्स इन फ्रंट एंड रियर मतलब कि जो टो हुक्स होते हैं वो वेल्डेड किए गए हैं इसके अंदर, तो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। कंफर्ट की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। वैसे तो ऑफ रोडर गाड़ी है लेकिन कंफर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। 12 वोल्ट के एसेसरी सॉकेट्स आपको तीनों में एज वेल एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। टूल किट ऑर्गेनाइजर तीनों में स्टैंडर्ड मिलेगा। टिप एंड स्लाइड मैकेनिज्म इन को ड्राइवर सीट आपको सिर्फ टॉप के 2 वेरिएंट में मिलेगा। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील्स की मैं बात करता हूँ तो वो तीनों में एज वेल एज स्टैंडर्ड रहेगा। बहुत अच्छी बात रखी है यहाँ पर। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स या फ़ोन कंट्रोल्स की मैं बात करता हूँ तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एलेक्स में मिलते हैं। इससे नीचे जाएंगे तो आपको एक बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। सीट अपॉल्स्ट्री की मैं बात करता हूँ तो विनाइल शुरू के 2 वेरिएंट में मिलती है। टॉप एंड द वेरिएंट में आप जाते हैं तो आपको फैब्रिक का ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। रिमोट कीलेस एंट्री की बात करता हूँ, शुरू के 2 वेरिएंट के अंदर है। तो यहाँ पर जो सीट अपॉल्स्ट्री है वो लेदर दे देनी चाहिए थी टॉप में, फैब्रिक को बाकी 2 में रख देते, पर ऐसा महिंद्रा ने नहीं किया बिकॉज एसेसरीज़ में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमाई करनी होती है। इसी के बाद में बात करते हैं, पावर पुश बटन भी यहाँ पर नहीं है, दे देना चाहिए था वैसे। रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म मतलब कि जो 50-50 में होता है वो पीछे वाली सीट पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में, वो सिर्फ शुरू के 2 वेरिएंट में मिलेगा, बेस वेरिएंट में नहीं मिलता आपको। रियर डेमिस्टर विथ मतलब कि जो आप पीछे छत देख रहे होंगे, यानी हिंदी भाषा में मैं कहूँ तो जो छत है पीछे की, तो आप बेस वेरिएंट लेते हैं जो कि आप देख रहे हैं AX वेरिएंट है, वहाँ पर आपको सिर्फ सॉफ्ट टॉप मिलेगा और ये फिक्स रहेगा, आप इसे खोल बंद नहीं कर सकते हैं, कन्वर्टेबल वाला सिस्टम नहीं रहेगा इसके अंदर। लेकिन यदि आप AX ऑप्शनल लेते हैं तो वहाँ पर आपको पेट्रोल में तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कन्वर्टेबल मिलेगा, लेकिन आप डीजल लेते हैं तो आपको हार्ड टॉप ही मिलेगा। और यहीं आप LX वेरिएंट लेते हैं तो आपको हार्ड टॉप एंड कन्वर्टेबल टॉप्स दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों पेट्रोल एंड डीजल बहुत इंजन्स के साथ में आपको USB चार्जिंग पोर्ट सिर्फ आपको टॉप एंड द नॉच वेरिएंट में मिलेगा, ये भी अमूमन स्टैंडर्ड कर देना चाहिए था। मैनुअल डे नाइट RVM सिर्फ IRVM सिर्फ आपको टॉप एंड द माफ़ कीजिएगा ऑलवेज स्टैंडर्ड रहेंगे सारे वेरिएंट्स के अंदर। यहाँ पर यदि टॉप वेरिएंट के अंदर आपको इलेक्ट्रिक ORVM दे दिया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। लोकेबल ग्लोव बॉक्स तीनों में मिलता है, बहुत अच्छी बात है। इल्यूमिनेटेड की रिंग्स मिलती है आपको, यानी जहाँ पे आप चाबी इंसर्ट करते हैं गाड़ी की वहाँ पे एक रिंग टाइप में एक लाइट जलेगी, जो कि अमूमन आपने महिंद्रा की गाड़ियों में देखी होगी। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट सिर्फ आपको शुरू के 2 वेरिएंट में मिलती है। डैशबोर्ड ग्रैब हैंडल फॉर फ्रंट पैसेंजर्स आपको तीनों में एज वेल एज स्टैंडर्ड रहेगा। क्रूज कंट्रोल आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है, बहुत अच्छी बात है। सेंटर रूफ लैंप आपको तीनों वेरिएंट में एज वेल एज स्टैंडर्ड रहेगा। सेंटर लॉकिंग तीनों वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाएगी। बोटल होल्डर फ्रंट डोर्स की बात करते हैं तो ये भी स्टैंडर्ड रहेगा। लंबर सपोर्ट सिर्फ टॉप वेरिएंट में रहेगा, यानी सीट थोड़ी सी जो फूलती कम होती है साइड से वो सिर्फ टॉप वेरिएंट में रहेगी। यूटिलिटी हुक इन बैकरेस्ट ऑफ को ड्राइवर सीट ये टॉप वेरिएंट में मिलेगा, यानी जो फ्रंट में पैसेंजर की सीट होती है को ड्राइवर की, उसके पीछे की तरफ एक हुक मिलता है, इसमें कोई ना कोई आप सामान हैंग कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं अब हम डिज़ाइंस के ऊपर। तो डिज़ाइन में कैसा क्या है समझते हैं इसको। ऑल न्यू इंटीरियर तीनों में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि किसी में कोई कटौती करके पुराना वाला इंटीरियर दे दिया जाएगा। बोनट लेंस मतलब जो बोनट पे कर्व्स हैं वो भी स्टैंडर्ड रहेगी, लेकिन ड्यूल टोन बम्पर सिर्फ आपको LX वेरिएंट में मिलेगा। इससे नीचे जाते हैं तो आपको प्योर ब्लैक बम्पर मिलता है। फेंडर माउंटेड रेडियो एंटीना आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा, जो कि आपने इसके वॉल क्राउंड व्यू में देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दे रहा हूँ महिंद्रा थार 2020 के LX वेरिएंट के वॉल क्राउंड का ब्लैक कलर में, ज़रूर जाइए देखिए उसको ज़रूर, ताकि आपको थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज मिले। फेंडर माउंटेड एंटीना आपको मिल जाएगा टॉप वेरिएंट में। फ्रंट फॉग लैंप्स आपको स्टैंडर्ड रहेंगे। LED टेल लैंप्स आपको स्टैंडर्ड रहेंगे, बहुत अच्छी बात रखी महिंद्रा ने ये। साइड फुट स्टेप देखिए, शुरू के जो 2 वेरिएंट है वहाँ पर आपको ट्यूबुलर स्टील की मिलती है, लेकिन टॉप वेरिएंट में आपको मोल्डेड मिलेगी, बहुत अच्छा लगता है मोल्डेड के अंदर। टेलगेट माउंटेन स्पेयर व्हील आपको तीनों में एज वेल एज स्टैंडर्ड मिलेगा। टॉप ऑप्शन की मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। आपको फिक्स सॉफ्ट टॉप मिलता है इसके AX वेरिएंट में। पेट्रोल में आपको मैनुअल कन्वर्टेबल टॉप मिलेगा। डीजल में आपको मैनुअल कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप दोनों मिल जाते हैं AX ऑप्शनल में। टॉप में जाते हैं यानी LX ट्रिम के अंदर आप जाते हैं तो आपको मैनुअल कन्वर्टेबल टॉप
और हार्ड टॉप दोनों मिल जाते हैं बोथ इंजन्स के अंदर। वर्टिकल स्लैट्स ऑन द फ्रंट ग्रिल आपको ब्लैक मिलती है, लेकिन यदि आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको डीप सिल्वर फिनिशिंग आपको मिल जाती है। व्हील आर्च क्लैडिंग आपको तीनों में स्टैंडर्ड रहेगी। व्हील्स की मैं बात करता हूँ तो R16 के हेरिटेज स्टील व्हील्स मिलते हैं आपको शुरू को 2 वेरिएंट में, एंड टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो आपको R18 के डीप सिल्वर अलॉय व्हील्स विथ थार ब्रांडिंग के साथ मिल जाते हैं। तो ये थे। तो बात करते हैं अब इसके तीनों वेरिएंट्स के अंदर से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसके प्राइजेज़ अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। प्राइजेज़ आने के बाद ही प्राइसेस के बेस पे पता लगेगा कि कौन सा इसका वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है। तो वो 15 लाख से लेकर के 18 लाख रुपए के बीच में इसके प्राइजेस हो सकते हैं, और डेफिनेटली ऑन रोड प्राइस इसी के बीच में आएगा क्योंकि जो इसमें इंजन यूजेस किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे इंजन हैं, तो प्राइजेस इसका यही बनता है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? लगा कि आपको ये काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए और मास्क पहनना ना भूलिए। सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।